नमस्कार। YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, संख्या पद्धति। आज हम लोग संख्या पद्धति में कुछ और सवाल सॉल्व करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो उस समय को ध्यान में रखते हुए समय का सदुपयोग करते हैं। आइए आज का पहला सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19, तो a का मान क्या होगा। आज का पहला सवाल है, यदि a और b ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19। तो इसका सलूशन हम लोग देखेंगे। हल सलूशन दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19। हमने एक सर्व समीकरण लिखवाया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी इक्वल टू 19 को हम लिख सकते हैं 19 गुणे 1। अब इसका जो है दोनों पक्षों का जब तुलना किया जाएगा तो हम a प्लस बी को 19 मान सकते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 19 और a माइनस बी इक्वल टू 1। a प्लस बी इक्वल टू 19 और a माइनस बी इक्वल टू 1। a प्लस बी इक्वल टू हो गया 19, a प्लस बी इक्वल टू 19, ब्रैकेट को ख़त्म कर दीजिए। a प्लस बी इक्वल टू 19 और a माइनस बी इक्वल टू हो गया 1। अब ये दो समीकरण हो गए हमारे पास। समीकरण 1 मान सकते हो, समीकरण 2। अब इनको जोड़ लीजिए, समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे, ये प्लस बी है, ये माइनस बी, ये कैंसिल हो जाएगा बी और a प्लस a 2a हो गया जोड़ने पर। 2a इक्वल टू 19 में 1 जोड़ा जाएगा 20, 2a इक्वल टू 20 हो गया। तो a इक्वल टू हो गया 20/2, तो ये a इक्वल टू हो जाएगा 10। 2a इक्वल टू 20, तो a बराबर 10। a का मान ये पूछा था, a का मान 10 आ गया। सवाल में a का मान पूछा है। यदि a और b ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19, तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान बताओ या a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान कितना आ गया 10। दिस इज योर आंसर। काफ़ी आसान सवाल था।
इसमें यही सर्व समीका महत्वपूर्ण था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? ये है अगला सवाल आज का, एक सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 को जोड़ने पर क्या आएगा? इसको जोड़ना है, सरल करना है, तो इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान कितना आएगा? तो इसको अगर आप सब सही बटा में, मिश्र भिन्न में है, साधारण भिन्न में बदलोगे, एक तरीका ये है जोड़ने का, लेकिन ये लंबा पड़ेगा काफ़ी। इसका एक आसान तरीका होता है, इसको हम कर देंगे एक ब्रैकेट में 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस करके ब्रैकेट के बाहर ये 4 बार है, 4 पद है, तो 4 गुणे 1/2 कर देंगे, ये 1/2, 4 गुणे 1/2। अब इसको आप लोग जोड़ लेंगे, 1111 प्लस 111 प्लस 11 ऐसे लिख के 1111 प्लस 111 इसमें 11 प्लस 1, इसको जोड़ेंगे, ये हो गया 4 3 2 1, 1234 1234 प्लस 4 गुणे 1/2 है, तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे बचा 2 बचा, केवल 2/1 मतलब 2, 1234 प्लस 2 ये हो जाएगा 1236। ये आपका आंसर है। इस तरीके से लगाएंगे तो समय का बचत होगा, और अगर सही बटा में है, इसको मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलोगे, फिर एलसीएम 2 हो जाएगा सबका। उस तरह से लगाएंगे, थोड़ा लंबा पड़ेगा, गुणा करोगे फिर उसको भाग करोगे, और इस तरह से लगाएंगे तो आप आसानी से कम समय में लगा सकते हैं। इस टाइप के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में सवाल, गणित के सवाल जो है काफ़ी आसान होते हैं। उसमें आपकी क्षमता का आकलन किया जाता है, सामान्य टेस्ट आपका गणित का किया जाता है कि आप बेसिक चीज़ें गणित में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। फास्ट कैलकुलेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का अगला सवाल, आज का अगला सवाल है, यदि 4 पावर a
इक्वल टू 5 और 5 पे पावर b इक्वल टू 6 टू द पावर c इक्वल टू 7 और 7 टू द पावर d इक्वल टू 8। तो ए बी सी डी, तो ए गुणे बी गुणे सी गुणे डी का मान ज्ञात करना है। ये दिया है सवाल में 4 पे पावर ए इक्वल टू 5 पे पावर बी इक्वल टू 6 टू द पावर सी इक्वल टू 7 टू द पावर डी इक्वल टू 8। चार पे घात मतलब a बराबर 5 है, 5 पे घात b बराबर 6, 6 पे घात c बराबर 7 और 7 पे घात d बराबर 8। तो हमें a गुणे b गुणे c गुणे d का मान ज्ञात कर, मतलब a b c d इक्वल टू 8। a b c d का मान कितना होगा? अभी इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है d टू द पावर 7 पे पावर कितना है d, 7 पे घात d इक्वल टू 8। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 8 इक्वल टू 7 पावर d लिख सकते हैं। तो 8 इक्वल टू 7 पावर डी हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 8 इक्वल टू 7 बराबर कितना है 6 टू द पावर c, 6 पे पावर c है। 7 इक्वल टू 7 के स्थान पे हम लिख देंगे 6 पावर c पे पावर d। तो 8 इक्वल टू हो गया 6 पावर सी डी। अब यहाँ पे 6 बराबर है 5 पावर बी, 6 के स्थान पे लिखोगे पुनः 5 पावर बी और उस पे पावर सी डी। 6 इक्वल टू क्या है 5 पावर बी, तो 6 के स्थान पे हम लिख देंगे 5 पावर बी और उस पे पावर सी डी होल पावर। अब ये 8 इक्वल टू इस पावर का इस पावर में गुणा होगा। घात के ऊपर घात रहता है तो घात का घात में गुणा हो जाता है। घात का घात में गुणा बी सी डी, 5 पावर बी सी डी हो गया बी सी डी, 5 टू द पावर बी सी डी। अब 5 इक्वल टू है 4 पावर ए, तो 8 इक्वल टू 5 के स्थान पर लिख देंगे 4 पावर ए, 4 पावर ए उस पर पावर होल पावर बी सी डी, बी सी डी। अब ए का बी सी डी में गुणा हो जाएगा तो 8 इक्वल टू हो गया 4 पावर ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब इसको 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, 2 पे घात 3, 8 को लिख सकते हैं क्योंकि 2 का आपस में जब 3 बार गुणा करोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 8 आ जाएगा। 2 पे घात 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 8 को हम 2 पे घात 3 लिख सकते हैं इक्वल टू 4 को हम लिख सकते हैं 2 पे घात 2 और उस पे घात ए बी सी डी,
होल पावर ABCD है। तो ये 2 पे घात 3 इक्वल टू हो गया। अब ये 2 पे घात 2 है, 2 का इस घात में गुणा हो जाएगा ABCD। तो 2 पे घात हो गया 2ABCD। अब चूंकि आधार बराबर है दोनों तरफ, मूल संख्या आधार जो है बेस दोनों तरफ बराबर है, 2 इधर भी 2 इधर भी, तो घातांक भी बराबर होंगे। अगर आधार बराबर है तो घातांक भी बराबर होंगे आपस में, घातांक का नियम है। तो 2ABCD 3 बराबर 2ABCD लिख सकते हैं, या 2ABCD बराबर 3 लिख सकते हैं। 2ABCD बराबर हो गया 3, ABCD बराबर हो जाएगा ABCD बराबर 3/2। 3 में 2 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 1.5। ये आंसर है। ABCD का मान पूछा था, A गुणे B गुणे C गुणे D बराबर व्हाट, मतलब ABCD का मान कितना होगा। इसको हम लिख सकते हैं A गुणे B गुणे C, बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है। ABCD का मान कितना आ गया 1.5। ये आपका आंसर है। काफ़ी अच्छा सवाल था ये सवाल SSC, बैंक और रेलवे में और स्टेट एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल था। आज के लिए इतना ही। आप लोग ऐसे ही सवाल अभ्यास कीजिए। थैंक यू।